सास का प्रिय किरदार। एक मजेदार कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार रहता था। इस परिवार में सास, बहू और उनका बेटा शामिल थे। सास, जो कि अपने जमाने की एक बेहद ही चतुर और हाजिर जवाब महिला थी, हमेशा अपने परिवार के लिए हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखती थी। बहू भी एक प्यारी, समझदार और घरेलू लड़की थी जो अपने ससुराल में सबके साथ अच्छे रिश्ते निभाने की कोशिश करती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। लेकिन यह कहानी एक अजीब मोड़ पर मुड़ी जब सास को अपने पसंदीदा फिल्मी किरदार की नकल करने का ख्याल आया। यह फिल्मी किरदार कोई और नहीं बल्कि एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म का दिलचस्प और मजेदार किरदार था। सास ने उस किरदार की नकल करने की योजना बनाई और तब से उनके घर में जो कुछ भी हुआ वह एक मजेदार और हास्यास्पद स्थिति में बदल गया। सास का प्रिय किरदार। सास का नाम राधा देवी था। राधा देवी को बचपन से ही फिल्में देखने का शौक था। उनके बचपन के दिनों में वे हर शुक्रवार को सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जातीं और उन फिल्मों के किरदारों से जुड़ी हर छोटी बात को याद करतीं। परंतु एक किरदार ऐसा था जिसने राधा देवी को खासा प्रभावित किया था। वह किरदार था स्माइली। यह किरदार एक ऐसी महिला का था जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और चाहे कोई भी मुश्किल हो वह हर समस्या का हल अपनी समझदारी और सेंस ऑफ ह्यूमर से ढूंढती थी। राधा देवी को यह किरदार इतना पसंद आया कि उसने तय किया कि वह भी अपनी जिंदगी में उसी तरह की मुस्कान और हंसी के साथ समस्याओं का हल निकालेगी। परंतु राधा देवी का तरीका थोड़े अलग था। वह अपनी बहू मीरा को यह दिखाना चाहती थी कि वह भी कितनी समझदार और मजेदार हो सकती हैं। पहला कदम, नकल की शुरुआत। एक दिन राधा देवी ने फैसला किया कि वह मीरा को स्माइली की तरह एक छोटे से नाटक में उलझाकर अपनी मजेदार शैली दिखाएंगी। राधा देवी ने अपनी पुरानी साड़ी पहनी, चेहरे पर मुस्कान रखी और मीरा को बुलाया। मीरा बेटा, क्या तुम मुझे स्माइली वाली फिल्म दिखा सकती हो? राधा देवी ने शरारत से कहा। मीरा थोड़ी हैरान हो गई। मां जी, आप तो बहुत समझदार हैं, आपको फिल्म की नकल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राधा देवी ने किचन से बाहर आते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हम सबको कभी कभी खुद को थोड़ा हल्का फुल्का बनाने की जरूरत होती है। इस तरह राधा देवी ने मीरा को अपनी नकल के जाल में फंसा लिया। मीरा को भी पहले तो यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वह समझ गई कि सास ने यह सब हंसी मजाक के लिए किया है। मजेदार घटनाएं। राधा देवी की नकल ने जल्द ही पूरे घर में हलचल मचा दी। एक दिन राधा देवी किचन में काम कर रही थीं और उन्होंने वही फिल्मी स्टाइल अपनाया। वह किचन के हर काम को इस तरह कर रही थीं जैसे कि वह कोई फिल्मी स्टार हो। मीरा ने देखा और चुपके से उनका वीडियो बना लिया। अब राधा देवी का चेहरा किचन में काम करते हुए फिल्मी अंदाज में मुस्कुराता हुआ था। मीरा ने सोचा, क्यों न मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दूं, क्या पता कितना मजा आए। सोशल मीडिया पर राधा देवी की किचन में फिल्मी नकल का वीडियो वायरल हो गया। घर में सभी लोग अचरज में थे कि राधा देवी इस नकल को लेकर इतनी गंभीर क्यों हैं। अगले दिन जब राधा देवी ने देखा कि उनका वीडियो वायरल हो गया है तो वह खुद ही हंसी में फूट पड़ी। लेकिन मीरा को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए उन्हें अब और भी मजेदार तरीके अपनाने पड़े। सास बहू की अनोखी जुगलबंदी। अब राधा देवी और मीरा ने मिलकर एक नई योजना बनाई। वे दोनों एक दूसरे के फिल्मी किरदारों की नकल करने लगीं। राधा देवी मीरा को एक फिल्मी सीन दिखाती और फिर उसे उसी अंदाज में करने को कहती।
मीरा पहले तो झिझकी, लेकिन फिर वह भी धीरे धीरे इसमें शामिल हो गई। दोनों की फिल्मी जुगलबंदी अब घर के हर सदस्य के लिए मनोरंजन का साधन बन गई। एक दिन राधा देवी ने घर के सभी लोगों को एक साथ बुलाया और कहा, आज हम सब मिलकर एक फिल्म शूट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भी मेरी मदद करोगे। सभी सदस्य हैरान थे, लेकिन फिर सबने मिलकर राधा देवी के साथ एक मजेदार फिल्म शूट करना शुरू किया। इस फिल्म में सास और बहू दोनों के किरदारों को मजेदार तरीके से दर्शाया गया था। घर का हर सदस्य, चाहे वह बेटा हो, बहू हो या फिर अन्य रिश्तेदार, सभी ने अपनी भूमिका निभाई और पूरा घर एक फिल्म के सेट जैसा लगने लगा। समाप्ति की ओर। राधा देवी की नकल की शरारतों ने न केवल उनके घर में हंसी का माहौल बना दिया, बल्कि सास और बहू के रिश्ते को भी एक नया मोड़ दिया। मीरा ने यह सीखा कि कभी कभी हल्के फुल्के पल हमारे जीवन को और भी रोचक बना सकते हैं। राधा देवी ने भी यह समझा कि अपनी समझदारी और हंसी से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। यह कहानी इस बात को बताती है कि जब सास और बहू के बीच अच्छे रिश्ते होते हैं तो जीवन में मस्ती और आनंद आना स्वाभाविक है। सास का प्रिय किरदार, जो कि एक फिल्मी हास्य किरदार था, ने पूरे परिवार में न केवल हंसी की बौछार की, बल्कि सास और बहू के रिश्ते को भी और मजबूत बना दिया। और इस तरह राधा देवी और मीरा की फिल्मी नकल ने पूरे परिवार के दिलों में एक जगह बना ली। उनकी नकल सिर्फ घर के भीतर ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी चर्चा का विषय बन गई। यह कहानी राधा देवी और मीरा के रिश्ते की मजेदार और दिलचस्प स्थिति को दर्शाती है, जहां सास अपनी फिल्मी नकल के माध्यम से अपने परिवार में हंसी और आनंद का माहौल बना देती है।